और उम्मीद करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। कहानी शुरू करें। आज की कहानी गर्मियों के दिन थे। दिन को भारी गर्मी रहती थी, पर शाम का समय शीतल होता था। शाम के समय में मैं अपनी बकरियों को गांव के पास ही खाली पड़े मैदानों में चराने ले जाता था। गांव के पास में एक जंगल था, पर वहां कोई भी नहीं जाता था। ऐसा क्यों था ये तो मैं नहीं जानता था। गर्मी के कारण धीरे धीरे सारे मैदानों में घास सूखने लगी थी। अब मैं अपनी बकरियों को पास ही के जंगल में ले जाने लगा। ऐसे ही एक दिन की बात है, जब मैं अपनी बकरियों को चरा रहा था, तब उसी समय एक बूढ़ी औरत मेरे पास आई। पास आकर उसने मुझसे कहा, जरा सुनो बेटा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? उसे देखकर मैंने कहा, हाँ क्यों नहीं। माँ जी बोलिए, क्या मदद करूं? मैं आपकी वह बोली, बेटा मैं बहुत थक गई हूं, क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो? मेरे पास उस समय पानी नहीं था। उसकी दशा देखकर मैंने सोचा कि इसे पानी पिलाना ही पड़ेगा। मैंने उनसे कहा कि आप मेरे साथ चलिए, पास ही में एक कुआं है, वहां से अगर पानी मिलता है तो मैं आपको पानी पिला दूंगा। मुझे याद था कि पास ही में एक कुआं है, लेकिन मैं कभी उस कुएं पर नहीं गया था और गांव वालों ने तो पहले ही वहां जाने से मना कर रखा था। पर उस बूढ़ी औरत को ऐसे भी तो नहीं छोड़ सकता था। मैंने उस बूढ़ी औरत से कहा, चलिए माँ जी। बूढ़ी औरत मुस्कुराने लगी और उस औरत ने अपना सिर हिलाया और वह मेरे पीछे पीछे चलने लगी। चलते हुए मैंने सुना कि वह औरत कुछ बड़बड़ा रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं कुएं पर पहुंचा और मैंने देखा कि वह कुआं तो बिल्कुल ही खाली पड़ा था। अपने चेहरे पर क्षमा के भाव लेते हुए मैंने उस औरत से कहा, माफ कीजिएगा माँ जी, लेकिन कुआं तो बिल्कुल ही खाली है। वो औरत बोली, बेटा ध्यान से देखो, कुएं में पानी है। उसकी बात सुनकर अचरज के साथ मैंने फिर से कुएं में देखा। उसमें सच में पानी था और पानी भी बिल्कुल ही साफ सुथरा लगता ही नहीं था, जैसे इसमें सालों से किसी ने पानी नहीं पिया हो। अगर यहाँ पानी इतना साफ सुथरा है तो गांव वाले यहाँ पानी पीने से क्यों मना करते हैं? शायद गर्मी के कारण मुझे मरीचिका हुआ हो। वैसे प्यास तो मुझे भी लगी थी। मैंने पानी निकालने के लिए आसपास नजर दौड़ाई। वहीं पास में एक पुरानी सी बाल्टी पड़ी थी। मैंने उस बाल्टी को कुएं में डाला और उसकी मदद से पानी निकालना शुरू किया। मैं पानी निकाल रहा था, उस समय वह औरत ठीक मेरे पीछे खड़ी थी। मैं कुएं में देख रहा था, तभी मेरी नजर कुएं में उस औरत की परछाई पर पड़ी और जो मैंने देखा उससे मेरे शरीर में डर की एक सिहरन सी छूट गई। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे थे। मेरे चेहरे पर पसीना साफ साफ छलक रहा था। मैंने देखा मेरे पीछे एक बहुत ही डरावनी और बिखरे बालों वाली एक बहुत ही भयानक औरत खड़ी थी और वह औरत अपने बड़े बड़े और नुकीले नाखून मेरी गर्दन के पास ही घुमा रही थी। अब तक जिसे मैं बूढ़ी औरत समझकर मदद कर रहा था, वह तो कुछ और ही थी। उसका चेहरा काफी भयानक था और उसकी नजर ठीक मेरी तरफ ही थी। मैं समझ गया था कि वह एक चुड़ैल है जो मुझे मरना चाहती है। डर के मारे मेरे हाथ से रस्सी छूट गई और उसी समय मैं तेजी से गांव की ओर भागने लगा। पर जैसे ही मैंने भागने की कोशिश की, मुझे लगा किसी ने मेरे पैर को पकड़ लिया है और वह जोर जोर से हंस रही थी। उसकी भयानक हंसी चारों ओर बड़ी भयानक से गूंज रही थी। उसकी हंसी बड़ी ही मनहूस लग रही थी। मैंने उससे नजर हटाकर आगे की तरफ देखते हुए जोर से दौड़ने लगा, लेकिन अभी भी मेरा पैर उसने पकड़ कर रखा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वह औरत वहां पर नहीं थी, लेकिन उसकी जगह एक कंकाल जमीन पर पड़ा था। मैंने अपनी सारी ताकत इकट्ठी की और एक जोर का झटका लगाया। झटका लगाते ही मैं उस औरत के चंगुल से स्वतंत्र हो गया। मैं जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से उस जगह से भागने लगा। तभी मुझे अपने पीछे से एक डरावनी चिल्लाने की आवाज आई, रुक, कहां जाता है? पानी नहीं पिलागा। उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं बिना मुड़े कुछ सोचे समझे बस भागा ही जा रहा था। मैं जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से उस जंगल से भागना चाहता था। पूरे जंगल में उसकी भयानक आवाज गूंज रही थी। किसी तरह मैं अपने गांव तक पहुंचा। मेरी सांस फूली हुई थी। मेरा दिल डर के मारे जोर जोर से धड़क रहा था। डर के मार मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब कुछ एक हकीकत है। मैं एक जगह पर खड़ा हुआ हाँफ रहा था।
उतने में गांव के पंडित जी की नजर मुझ पर पड़ी। उन्होंने मुझे देखा और वह मेरे पास आए। उन्होंने मेरी हालत देखकर मुझसे प्रश्न किया, क्या हुआ राजू, तुम्हारा चेहरा इतना फीका क्यों पड़ा है और चेहरे पर इतना पसीना क्यों है, और तुम इतने डरे हुए क्यों हो, और तुम्हारी बकरियां कहाँ हैं बताओ। मुझे मैंने डरी हुई आवाज में कहा, पंडित जी वह कुएं पर जहां जाने को मना करते हैं ना, मुझे एक भयानक चुड़ैल दिखी। मेरी बात सुनकर पंडित जी के माथे पर डर की एक लकीर दिखाई देने लगी। पंडित जी बोले, क्या हुआ वहां पर, मुझे साफ साफ बताओ। मैंने उनको सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर पंडित जी ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और मेरे साथ वह सभी उस कुएं की तरफ चल दिए। जैसे ही हम जंगल में पहुंचे, हमारे पैर खौफ के मारे जमीन पर ही रुक गए। आगे का नजारा दिल दहला देने वाला था। हमने देखा कि मेरी सारी बकरियां मरी पड़ी थी और वह भी बहुत ही बुरी हालत में थी। सभी बकरियों का शरीर कटा फटा पड़ा हुआ था। बहुत ही बेरहमी के साथ किसी ने उन्हें मारा था और ये काम उसी चुड़ैल का था। मुझे अपनी बकरियों की इस तरह की मौत देखकर बहुत ही दुख हुआ। उसके बाद हम सभी उस कुएं पर पहुंचे, पर वहां कोई नहीं था। उसके चारों ओर बकरियों की आधी खाई हुई लाशें पड़ी थी। ये देखकर पंडित जी बोले, ये कैसे संभव है, वह चुड़ैल स्वतंत्र कैसे हो गई। राजू, मुझे पूरी बात बताओ कि तुम्हारे साथ इस कुएं पर क्या हुआ था। पंडित जी की आवाज में डर और खौफ साफ दिखाई दे रहा था। तब मैंने पंडित जी को शुरू से अंत तक की सारी बातें बताई। मैंने उन्हें उस कंकाल के बारे में भी बताया जिसने मेरा पैर पकड़ कर रखा था, लेकिन अब वह कंकाल वहां पर नहीं था। पूरे जंगल में एकदम से मातम जैसा सन्नाटा प्रस हुआ था। एक भी परिंदा उस जंगल में नजर नहीं आ रहा था। मानो परिंदे भी खौफ में हो। पूरा जंगल खामोश था, जैसे किसी ने उसे खामोश कर रखा हो। सभी गांव वालों के माथे पर चिंता की लकीर साफ देखी जा सकती थी। पंडित जी ने कहा, यह तो अनर्थ हो गया है, उस बंजारन की आत्मा स्वतंत्र हो गई है। यह सुनकर सभी के चेहरों पर डर और मेरे मन में प्रश्न था। धीरे धीरे सभी को पानी की तेज आवाज सुनाई देने लगी और वह आवाज उस कुएं से आ रही थी। उस आवाज के साथ एक गंदी बदबू ने पूरे माहौल को सड़ा दिया था। तभी एक भयानक आवाज आई, मैं अब किसी को नहीं छोड़ूंगी। यह आवाज जंगल में चारों ओर गूंजने लगी। सभी के दिल डर के मारे बैठने लगे थे। सभी की धड़कनें तेजी से धक धक करने लगी थी। चारों ओर देखा लेकिन कोई नहीं था। आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही थी, लेकिन चारों ओर देखने पर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सभी को अपनी जान प्यारी थी। यह आवाज सुनकर सभी उस जंगल से तेजी से बाहर निकले। वह आवाज तब तक हमारा पीछा करती रही जब तक हम उस जंगल से बाहर ना भाग निकले। सभी गांव वालों ने उस जंगल से निकलकर राहत की सांस ली, लेकिन यह राहत कुछ ही पलों के लिए ही थी। सभी गांव वालों के मन में खौफ अभी भी प्रस हुआ था। पंडित जी ने कहा कि कल इस चीज का समाधान ढूंढा जाएगा। पूरे गांव में खबर फैला दो कि रात में कोई भी अपने घर से बाहर न निकले, चाहे कुछ भी हो जाए। सब लोग अपने अपने घर जाने लगे। डर को अपने अंदर समाये हुए मैं भी अपने घर की ओर चल पड़ा। उसी दिन की रात को मैं अपने कमरे में सो रहा था। आधी रात में किसी ने मुझे आवाज देकर पुकारा। मैं नींद में था। मैंने सोचा शायद यह मेरा भ्रम है। आवाज फिर से आई। मैं उठा और मैंने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन तभी अचानक मेरी नजर खिड़की पर गई। खिड़की पर नजर पड़ते ही मेरे होश उठने लगे। डर के मारे दिल इतना जोरों से धड़क रहा था कि अभी पसलियों को तोड़कर वह बाहर आ जाएगा। मेरे हाथ पैर शून पड़ने लगे थे। मैंने देखा कि एक औरत मेरे घर के बाहर खड़ी है। वह और कोई नहीं, वही चुड़ैल थी। उसकी डरावनी आंखें बड़ी ही भयानक लग रही थी। उसके खुले बाल उसे और भी भयाव बना रहे थे। उसकी नजरें मुझे ही देख रही थी। वह मुझे देखकर हंसने लगी। मैं बहुत डरा हुआ था। मेरी आवाज गले में ही अटक गई थी। तभी अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप ही खुल गया और वह भयानक चुड़ैल उसी दरवाजे पर खड़ी थी। धीरे धीरे वह मेरे पास आने लगी। पास आते वक्त वह कुछ बुदबुदा रही थी। उसे अपने पास आता देखकर मैंने अपनी सारी शक्ति इकट्ठी की और जोर से चिल्लाया। मेरी चीख सुनकर वो अचानक गायब हो गई और साथ में चीख की आवाज सुनकर मेरे घर वाले जाग गए और वे सभी मेरे पास आ गए। उस समय वह औरत वहां से जा चुकी थी।
मैंने अपने आप को संभालते हुए सबको सारी बात बताई। मेरे घर के सभी लोग अब चिंता करने लगे थे, क्योंकि वह औरत मेरा पीछा करते करते घर तक आ गई थी। उस रात गांव के कई लोगों ने उनके घर के बाहर उस औरत को मंत्र पढ़ते हुए सुना था, लेकिन डर के मारे कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकला। और मैं जानता था कि वह औरत मेरे लिए ही आई है और वह मुझे मानना चाहती है। अगले दिन सभी गांव वालों ने मिलकर एक बैठक बुलाई और बैठक का मुद्दा था कि अब उस चुड़ैल का क्या किया जाए। पर उस दिन किसी को भी उस चुड़ैल से निपटने का कोई भी उपाय नहीं मिला। उस चुड़ैल ने पूरे गांव में दहशत का माहौल बना दिया था। शाम होते ही लोगों ने अपने घरों से निकलना बंद कर दिया था। कोई नहीं जानता था कि कब वह चुड़ैल किसी का भोग ले ले। पूरा गांव डर के खौफ में जी रहा था। पर मैं इस बात से परेशान था कि जब उस चुड़ैल को मुझे मारना ही था तो उसने मुझे कुएं पर ही क्यों नहीं मार डाला। वह मेरे पीछे पीछे गांव में क्या लेने आई है। उस चुड़ैल का भोग अभी तक तो कोई नहीं हुआ था। गांव वाले सभी सुरक्षित थे, पर उस चुड़ैल ने लोगों के जानवरों को मारना शुरू कर दिया था और उसने गांव में चारों तरफ जानवरों की लाश को फेंक कर गांव को डरावना बना दिया था, जिसके कारण गांव में काफी तनावपूर्ण और खौफ का साया बरकरार था। उस चुड़ैल के आतंक से परेशान मुखिया जी ने फिर से एक बैठक बुलाई। बैठक में नाथू काका बोले, मुखिया जी, मेरी सारी भैंसों को उस चुड़ैल ने मार डाला है। हुरिया काका ने कहा, उस चुड़ैल ने गांव के इकलौते कुएं में मांस को डाल दिया है। पूरा कुआं दूषित हो गया है, पीने के लिए पानी भी नहीं बचा। अब करें तो क्या करें। सब चुड़ैल के आतंक से बचने के लिए सुझाव देने लगे, पर किसी का भी सुझाव गांव के मुखिया को पसंद नहीं आया। कुछ सोचने के बाद गांव के मुखिया बोले, ऐसी स्थिति में ऋषि भोलानाथ के आश्रम जाना ही सही है। अब वे ही हमें बचा सकते हैं। ऋषि भोलानाथ एक महान ऋषि थे। उन्होंने अपनी तप विद्या से अनेक भूत चुड़ैलों जैसी समस्याओं को हल किया था। वो तंत्र विद्या में प्रकांड पंडित थे। उन्होंने अपनी शिक्षा हिमालय में समाधि ग्रहण कर चुके अपने गुरु श्री श्री स्वामी रामचंद्र जी से ली थी, जो एक महान तपस्वी और ब्रह्मचारी ब्राह्मण थे। गांव के मुखिया और कुछ लोग मिलकर उनके आश्रम के लिए निकल गए। जब वे आश्रम पहुंचे तब ऋषि भोलानाथ के एक शिष्य ने उन्हें बताया कि आचार्य जी काशी गए हुए हैं, वह परसों तक ही लौट आएंगे। गांव वाले चिंता में आ गए और शिष्य से बोला कि हमारे ऊपर बहुत ही बड़ी विपदा पड़ी है। और इतना कहते हुए उन्होंने सारी बात बताई। शिष्य बोला कि आप चिंता ना करें, जैसे ही आचार्य आएंगे मैं तुरंत ही उन्हें आपके गांव में ले आऊंगा। फिर उसने हवन में से बूत निकालकर गांव वालों को दी और कहा कि इसे गांव के चारों ओर एक गोल गिरा बना केर डाल दे। पर याद रखना कि ऐसा करने के बाद कोई भी आदमी उस गरे को लाद कर बाहर ना निकले, नहीं तो इस गरे का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। गांव वालों ने सबको यह बात बता दी और गांव के चारों तरफ गोल गिरा बना लिया। अब रात हो चुकी थी। मैं अपने कमरे में बिस्तर पर सोया हुआ था, लेकिन नींद दूर और डर मेरे करीब था। अचानक मुझे फिर से मंत्रों की आवाज सुनाई देने लगी, पर आवाज कहीं दूर से आ रही थी। मैंने खिड़की से देखा कि दूर एक पेड़ के नीचे वो खड़ी हंस रही थी। उसकी हंसी भयानक लग रही थी। वह भले ही दूर थी, लेकिन उसकी आवाज मेरे कानों में साफ साफ सुनाई दे रही थी। उसने कहा कि कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं इस गांव में हर एक की बलि दूंगी और पहला नंबर तेरा है। तुझे क्या लगता है कि मैंने उस दिन तुझे क्यों छोड़ दिया था? तेरे ही जरिए मैं इस गांव में आई हूं। और इतना बोलकर वह जोर जोर से हंसती हुई वहां से गायब हो गई। अब मुझे याद आया कि क्यों लोग उस कुएं के पास नहीं जाते थे। कुछ साल पहले वहां एक औरत डूबकर मर गई थी, ऐसा हमारे यहाँ के गांव वाले कहते हैं। पर फिर ये कौन है? अगले दिन मैंने अपने काका से इसके बारे में पूछा। काका ने बताया कि कुछ साल पहले यहाँ एक बंजारन रहा करती। वह बंजारन गांव के उस पार जंगल में एक कुटिया में रहती थी। वह गांव में बच्चों को खिलौने बेचने आती थी, पर धीरे धीरे गांव के बच्चे गायब होने लगे। किसी को पता नहीं चलता था कि बच्चे कहाँ चले जाते थे, लेकिन एक अजीब बात यह थी कि जो भी बच्चा गायब होता था उसका खिलौना टूट जाता था। गांव वालों को बंजारन पर शक हुआ तो वह ठी डंडे उठाकर उसकी कुटिया पर चल दिए, पर वहां पर वह बंजारन नहीं थी।
गांव वाले उसे इधर उधर ढूंढने लगे। कुछ गांव वाले जोर से चिल्लाए कि कुएं के पास आ जाओ। वहां जाकर जो उन्होंने देखा, उसे देखकर वह सब दंग रह गए। वहां पर 2 बच्चों की लाशें पड़ी हुई थी। उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो रखे थे और वह औरत उन बच्चों के अंगों को खा रही थी। वह दृश्य बड़ा ही भयानक और दृढ़ास्पद था। यह सब देख के गांव वालों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। गुस्साई लोगों ने उस औरत को पीट पीट कर उसी कुएं के पास मार डाला और उसकी लाश को कुएं में फेंक दिया। उसे मारने के बाद उन लोगों ने गांव में यह बात किसी को नहीं बताई। उस वक्त किसको पता था कि आज जिसको उन्होंने मार डाला है वह एक दिन चुड़ैल बनकर वापस आएगी। काका ने बताया कि मरते वक्त उस बंजारन ने कहा था कि तुमने मेरी मंत्र क्रिया को पूरा होने से रोका है। मैं फिर से आऊंगी और हर एक आदमी की बलि लूंगी। गांव वाले ये सुनकर परेशान हो गए, क्योंकि मरने के बाद वह वापस आएगी। जीजी तो उसको हरा सकते थे, पर मरने के बाद उसको कैसे हराया जाएगा। सब चिंता कर रहे थे कि यह वापस आएगी तो अब पूरे गांव को काल की आग में झोंक देंगे। अब क्या किया जाए। तब उस समय एक ऋषि महात्मा वहां से गुजर रहे थे। गांव वालों ने उन्हें देखा और दौड़कर उनके पास गए और उन्हें हाथ जोड़कर कहा, प्रभु हम पर बहुत बड़ी व्याह पड़ी है, हमें बचा लो। गांव वालों ने जो भी कुछ हुआ वह सब उन्हें बताया। वह ऋषि और कोई नहीं संत बोला नाथ ही थे। ऋषि ने उन्हें कुएं पर ले जाने के लिए कहा और सब उस कुएं पर गए। विचित्र बात यह थी कि बंजारन की लाश कुएं से गायब हो गई थी। सब हैरान थे कि लाश कहां गई। ऋषि जी अपनी आंखें बंद कर कुछ देर शांत रहे, फिर आंखें खोलते हुए बोले कि उस बंजारन ने अपनी तांत्रिक विद्या से अपने शरीर को इस कुएं में किसी जगह पर छिपा लिया है, ताकि उसका शरीर कोई न ढूंढ पाए। यह सुनकर सभी गांव वालों के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। उनके चेहरे पर चिंता देखकर ऋषि बोले, चिंता मत करो, मैं उसे अपनी विद्या से यहाँ इस कुएं के अंदर बांध दूं, जिससे उसका प्रभाव नष्ट हो जाएगा और वह किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। ऋषि जी ने अपने मंत्रों से उस बंजारन को उस कुएं में बांध दिया। जाते वक्त ऋषि जी ने चेतावनी दी कि याद रखना कोई भी इस कुएं पर ना आए। यदि कोई इंसान इस कुएं के पानी और इस कुएं को छुए तो वह चुड़ैल इस कुएं से आजाद हो जाएगी। ऋषि जी ने कहा कि तुम अपने मरे हुए बच्चे को यहाँ जला दो, क्योंकि इनके शरीर पर उसका कब्जा है। उन्हें गांव ले गए तो चुड़ैल का साया गांव में आ सकता है, क्योंकि वह चुड़ैल इन्हीं के शरीर के माध्यम से अपने आप को आजाद करवाएगी। जैसा ऋषि जी ने कहा, गांव वालों ने वैसा ही किया। ये बात गांव के बाकी लोगों को नहीं बताई गई, क्योंकि सब ये बात सुनकर परेशान हो जाते। अब मुझे समझ में आने लगा था कि क्या हुआ था। मैंने ही उस औरत को आजाद किया है। शायद इसीलिए उसने मुझे उस दिन कुएं के पास नहीं मारा, क्योंकि वह मेरे ही जरिए इस गांव तक आना चाहती थी। मैंने ये बात अपने काका को बताई कि वह चुड़ैल रात को मुझे परेशान करती है, और काका मेरी ही वजह से वह चुड़ैल यहाँ तक आई है। मेरी बात सुनकर ने मुझे आश्वासन देते हुए कहा, तू चिंता मत कर, ऋषि भोलानाथ सब संभाल लेंगे, हमें बस उस गिरे को लाना नहीं है। संत भोलानाथ के आने में अभी भी एक दिन बाकी था। उससे पहले कहीं चुड़ैल उस गरे के अंदर प्रवेश कर गई तो फिर क्या होगा। गांव में सभी लोग सचेत थे, इसीलिए गांव के सभी लोग रात में एक ही जगह इकट्ठे होते थे, क्योंकि अकेले में रहना खतरे से खाली नहीं था। रात के सन्नाटे में कोई तो था, जिसके कारण सन्नाटा टूट रहा था। लोग डर के कारण सो भी नहीं पा रहे थे। मुझे अपना खास तौर पर ध्यान रखना था, क्योंकि उसकी नजर मेरे पर ही थी। मैं यह साफ देख पा रहा था कि वह मेरे सामने झाड़ों के पीछे ही खड़ी थी, पर अब तो वो बहुत ही गुस्से में थी और पहले से भी ज्यादा भयानक दिख रही थी। उसकी आंखें काफी लाल थी, उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और बहुत ही भयानक लग रहे थे। जैसे तैसे डर के साथ वह रात कटी। अगले दिन ऋषि भोलानाथ हमारे गांव आए, वह सब जानते थे, इसीलिए वह अपने साथ सब तैयारी करके आए थे। उन्होंने बताया कि वह चुड़ैल को रोकने का बस एक ही तरीका है कि जिसने भी उसे आजाद किया है उसे ही उसका शरीर जलाना होगा, और तभी ही वह रुकेगी। पूरे गांव की नजर मेरे पर थी। तभी मेरे पापा ने उनसे कहा, महाराज यह तो छोटा बच्चा है, यह कैसे किस तरह रोकेगा उसे, वह कितनी डरावनी है, अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो। यह सुनकर ऋषि भोलानाथ बोले, उस आत्मा ने आजाद होने के लिए इसी के शरीर को जरिया बनाया था,
और ये अभी भी उसके कब्जे में है। भोलानाथ जी जैसे सब कुछ जानते हो ऐसे मेरी तरफ देखने लगे। मैंने उन्हें सारी बात बताई कि किस तरह वह रात में आती है और मंत्र पढ़ती है। संत जी ने एक बात बताई जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन, मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। मेरा दिमाग शून्य होने लगा था। उन्होंने कहा कि वह चुड़ैल तुझे अपनी बलि के लिए तैयार कर रही है। वह एक भूखी चुड़ैल है और इसीलिए तेरा भोग उसे चाहिए और वह इस गांव को भी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि गांव वालों ने ही उसे अपनी तंत्र क्रिया को पूरा करने से रोक दिया था। अब सिर्फ एक ही उपाय है कि उसका शरीर ढूंढा जाए और उसे नष्ट कर दिया जाए, और तब जाकर ही वह मर सकेगी। उन्होंने अपने शिष्य को गंगा जल दिया और कहा कि इसे गांव के चारों ओर छिड़क दो ताकि गांव शुद्ध हो जाए। ऋषि जी ने कहा कि कुएं के अंदर चुड़ैल का शरीर है जिसे बाहर निकालना होगा। ये काम किसी और को नहीं बल्कि तुम्हें ही करना होगा। ये बात सुनकर मैं डर गया कि मैं कैसे उसका सामना कर पाऊंगा। वह मुझे तो मेरा इतना कहने से पहले संत भोलानाथ ने कहा कि तुम चिंता मत करो, वह चुड़ैल तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। इतना कहते हुए उन्होंने एक रुद्राक्ष की माला दी और कहा, इस माला को तुम मामूली मत समझना, ये मेरे गुरुदेव जी की माला है। यह हिमालय में उनकी कड़ी तपस्या का फल है। उन्होंने इस माला को मुझे बेट दिया था और कहा था कि इसके प्रभाव में बुरी ताकतें कमजोर पड़ती हैं। मैं सोच में पड़ गया। संजी ने मुझसे कहा कि चिंता मत करो, अपने डर पर नियंत्रण रखो। मैंने वह माला पहन ली। माला पहनते ही मेरे अंदर एक अजीब सी शक्ति का संचार हुआ और उसी के साथ मेरा डर गायब होने लगा। गुरुदेव ने कहा कि गांव का कोई भी आदमी गांव से बाहर ना निकले। गुरुदेव, मैं और उनके शिष्य सहित हम सब जंगल में उस स्थान पर पहुंचे जहां मुझे सबसे पहले वह चुड़ैल मिली थी। गुरुदेव ने कहा कि आगे का सफर तुम्हें अकेले ही तय करना है और याद रखना, कुछ भी क्यों ना हो जाए, ये रुद्राक्ष की माला गले से उतरनी नहीं चाहिए। तुम्हें कुएं में उतरना है और उसका शरीर ढूंढना है। जब शरीर मिल जाए तो उस पर यह गंगा जल डाल देना और बिना डरे हमारे पास आ जाना। बस फिर सब ठीक हो जाएगा। भगवान पर भरोसा रखो, वह तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि यह इतना आसान नहीं था मेरे लिए। मैंने उस चुड़ैल को देखा था। उसका डरावना चेहरा अभी भी मेरी आंखों के सामने था। लेकिन कुछ भी हो जाए मुझे हिम्मत बांधनी होगी। मैं कुएं के पास पहुंचा। वहां एक अजीब सा माहौल बना हुआ था। कुएं के चारों ओर एक भयानक फैली हुई थी, लेकिन चुड़ैल वहां नहीं थी। मुझे बहुत डर लग रहा था, पर मैंने खुद पर नियंत्रण रखा और मैं कुएं में धीरे धीरे उतरने लगा। कुएं में पानी बहुत ही निचले स्तर पर था, पर इतना कि मेरी कमर पूरी डूब जाए। जैसे जैसे मैं कुएं में उतरता जा रहा था, मेरा डर और भी बढ़ता जा रहा था। मैं कुएं के अंतिम भाग में था जहां से मुझे पानी के अंदर उतरना था। वहां पर मुझे बहुत ही गंदी बदबू आने लगी थी। मेरे पानी में उतरने से पहले ही मुझे एक आवाज ने रोका। वो आवाज उसी चुड़ैल की थी। उस पानी में धीरे धीरे हलचल होने लगी और वह चुड़ैल उस पानी में से बाहर आने लगी। मैंने पहली बार उस चुड़ैल को इतने पास से देखा था और सच बताऊं तो वह पहले से भी ज्यादा भयानक लग रही थी। उसका चेहरा नहीं मानो डर का घर हो। लंबे लंबे बाल और बड़ी बड़ी लाल आंखें, बड़े बड़े पहने दांत और हाथों में एक कुल्हाड़ी थी। वह हंसकर बोली, आखिरकार तू मेरे पास आ ही गया। इतना बोलकर वह जोर जोर से हंसने लगी। उसकी भयानक हंसी कुएं में गूंज रही थी और उस वातावरण को और भी भयावह बना रही थी। मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि यह क्या कह रही है। तभी वह बोली, मैं तुझे तेरे घर पर नहीं मार सकती थी या गांव में भी नहीं मार सकती थी, क्योंकि मैं पूरी तरह से आजाद नहीं थी, पर अब तू खुद चल के आया है मरने के लिए। इतना बोलकर कुछ मंत्र पढ़ते हुए वह मेरे पास आने लगी। उसने उस कुल्हाड़ी को मेरे सामने किया और मुझे उस कुल्हाड़ी से काटने वाली ही थी कि जैसे ही उसने मुझे छुआ एकदम से उसे झटका लगा और वह हवा में गायब हो गई। पहले तो मैं उसके गायब होने का कारण समझ नहीं पाया, लेकिन तब याद आया कि मेरे गले में रुद्राक्ष की माला है और शायद ये वही कारण था कि वह चुड़ैल मुझे छू नहीं पाई। मैं समय न गवाते हुए जल्दी से पानी में उतरा। कुएं में पानी कम था
पर कीचड़ ज्यादा था। काफी देर तक ढूंढने के बाद मुझे उसका सड़ा हुआ शरीर मिल गया। मैंने जैसे उसके शरीर को बाहर निकाला, वह चुड़ैल वापस वहां प्रकट हो गई। वह मुझे उसकी डरावनी आंखों से देख रही थी। उसके चेहरे पर क्रोध साफ लग रहा था, लेकिन वह मुझे छू नहीं पा रही थी। मैं उसके शरीर को बाहर लाया और उस पर गंगा जल डाल दिया। तभी रूह को कपा देने वाली चकने की आवाज आई, जो इस जंगल में गूंजती गई। शायद अब मैं उस चुड़ैल की कैद से आजाद था, लेकिन अभी भी खौफ का माहौल बना हुआ था। मुझे उसके शरीर के पास देखकर गुरुजी मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द हमें उसके शरीर को नष्ट करना होगा। गुरुजी सब जानते थे, इसीलिए वह पूर्व तैयारी के साथ आए थे। उस चुड़ैल के शरीर को देखकर उनके शिष्यों ने तुरंत ही उस पर पेट्रोल डाल दिया और बिना समय गवाए मैंने उस चुड़ैल के शरीर को आग लगा दी। उसका शरीर धू धू कर जलने लगा और उसी के साथ उस चुड़ैल की भयानक उस जंगल में गूंजने लगी। जैसे जैसे वह शरीर जलता गया, वह आवाज भी धीरे धीरे कम होती गई और कुछ समय बाद पूरे जंगल में शांति से प्रसार हो गई और चुड़ैल ऊपर चली गई।